अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद टीवी। मैं हूं इरफान हुसैन। मलेशिया में होने वाली एक अहम इस्लामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। इस पे बहुत सारी आवाज़ चल निकली हैं, बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ इस पे छप चुका है। इसके मुख्तलिफ पहलू जो हैं उन पे बात करने के लिए, अहम पहलू जो हैं उन पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिली यकजहती कौंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सदर नशीन अलबसीरा सैयद साकिब अकबर। उनसे जानते हैं। पाकिस्तान ने तो शिरकत नहीं की, तैयब अर्दोगान ने भी कह दिया कि सऊदीया के दबाव की वजह से शिरकत नहीं की। साकिब अकबर साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ का भी, और अगर आइंदा इसके असरात को देखा जाए कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो आलम इस्लाम के नुक्ता नज़र से भी ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका पाकिस्तान जिसके मुहर्रिकीन में से था। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म जनाब महातिर मोहम्मद, और इसी तरह से तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब अर्दोगान ने मिलकर ही इस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी थी और मिलकर फ़ैसले किए थे कि जो आलम इस्लाम को दरपेश मुश्किलात हैं, ख़ास तौर पर इस्लामोफोबिया के हवाले से भी, और आलम इस्लाम को जो मुआशी हवाले से चैलेंजेस हैं, इनको सामने रख के एक कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक़िद की जाए। तो ये जो हाल ही में 18 से लेकर 21 दिसंबर तक कुआलालंपुर में कॉन्फ्रेंस हुई है, फिर आखिरकार ये हुआ कि पाकिस्तान ने उसमें शिरकत न करने का फ़ैसला किया, और ये इसने सारी दुनिया को चौंका के रख दिया। और इंडोनेशिया में और पूरी दुनिया में ये सवाल पैदा हुआ कि पाकिस्तान ने इसमें शिरकत क्यों नहीं की। और ये बात सामने आ गई कि इस सिलसिले में जैसा कि ख़ुद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब गए और जाके वहाँ की क़यादत से मुलाकात की और वापस आके वज़ाहत की कि उनको सऊदी अरब की क़यादत को और यूएई को इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर उसकी मज़ीद वज़ाहत के लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी सऊदी अरब का दौरा किया और पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यूएई का दौरा किया। जब वापस आए तो फिर ये फ़ैसला ऐलान किया गया कि पाकिस्तान जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में किसी सतह पर भी शिरकत नहीं करेगा। यहाँ तक कि कहा गया कि वज़ीर ख़ारजा भी नहीं जाएंगे, चूँकि ये बात हो रही थी कि अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं जाते तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कम अज़ कम नुमाइंदगी कर लें। लेकिन ऐसा लगा कि जैसे अब सऊदी अरब में ये फ़ैसला हुआ है कि पाकिस्तान किसी सतह पर भी ऑफिशियली कोई नुमाइंदगी वहाँ पे नहीं करेगा। अब इस पे ज़ाहिर है कि सवालात पूरी दुनिया में बहस तो चलना थी। पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने, ख़ुद हुकूमती हलकों ने भी अगरचे वजाहत करने की कोशिश की, लेकिन इसको नापसंद किया गया। और जो इस पे मज़ामीन आए, जो इसमें तबसरे हुए, जो इस पे माहिरीन की आरा सामने आई, सब में इसके फ़ैसले ना करने का एनालिसिस किया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान पर चूँकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का मुआशी इन्हिसार है सऊदी अरब पर, तो सऊदी अरब के कहने पे पाकिस्तान ने उसमें शिरकत नहीं की। पाकिस्तान ने इस पे जो वजाहत दी वो ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात का ज़िक्र तो हो ही गया था, लेकिन पाकिस्तान ने वजाहत दी कि हम चाहते हैं कि उम्मत मुसलमान जो है वो इकट्ठी होकर कोई इनिशिएटिव ले। तो इसमें पाकिस्तान चूँकि बर वक्त इसमें कोई फ़ैसला नहीं कर सका, या ये आप यूँ समझें कि जैसा कि वजाहत में कहा गया कि अभी वो मुतमईन नहीं कर सका तरफ़ैन को, और जैसा कि कहा गया अब ये कि अगर वक्त पर उधर से मुखालफत हो जाती तो ये पहले से उसमें मीडिएट करने की कोशिश करते। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि तब भी सऊदी अरब शायद इसको कबूल नहीं करता। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जो ही महातिर मोहम्मद जो हैं वो बरसर इक़्तिदार आए हैं, उन्होंने वो जो फ़ौजी इत्तेहाद बनाया गया था सऊदी अरब की क़यादत में, उससे मलेशिया को निकाल लिया। तो ज़ाहिर है इसके भी ग्रीवेंसेस वहाँ पर मौजूद हैं सऊदी अरब में कि ये इतना बड़ा यानी उन्होंने इक़दाम किया। दूसरा ये है कि अपना ये भी सारी दुनिया के सामने है कि तुर्किया और सऊदी अरब के माबैन भी ख़ासे इख्तलाफात मौजूद हैं मुख्तलिफ़ सतहों पर, और ख़ास तौर पे वो जो सऊदी सहाफ़ी को इस्तांबुल में कत्ल किया गया, उसको लेके बहुत ज़्यादा सऊदी अरब पर एतराज़ात रहे हैं। जनाब रजब तैयब अर्दोगान ने
मोहम्मद बिन सलमान पर खुलकर एतराज़ात किए हैं, सऊदी अरब पर एतराज़ात किए हैं, उन्होंने इस सिलसिले में आवाज़ उठाई है। तो पहले सऊदी अरब इसको मानता नहीं था कि कोई इसमें सऊदी अरब का हाथ है, फिर किसी न किसी सूरत में इसको तस्लीम भी किया गया, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा फासले पैदा हो गए। कतर और सऊदी अरब के इख्तलाफात भी पूरी दुनिया जो है अच्छी तरह से जानती है। अब ये कतर भी इसमें बहुत ही नुमाया किरदार था कुआलालंपुर की कॉन्फ्रेंस में। तो कतर और सऊदी अरब के इख्तलाफात जब पैदा हुए तो कतर को सहारा दिया ईरान ने और तुर्की ने। तो उससे ईरान के साथ तो पहले ही सऊदी अरब के इख्तलाफात थे, लेकिन इस मसले में भी कि कतर को सीने से लगा लिया अपना तुर्की ने, तो इस पर भी एतराज़ात ख़ुद सऊदी अरब को ग्रीवेंसेस थे। तो इस सारी सूरत हाल में जो है ये मसला इस तरह से सामने आया। अब उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान के स्टेट बैंक में उन्होंने कुछ रकम रखवाई हुई है सऊदी अरब ने, ताकि पाकिस्तान की जो अपना बैलेंस है इक़्तिसादियात का उसकी इस्तेहकाम के लिए, और इसी तरह से दूसरा ये कि पाकिस्तान तेल भी उन्होंने लिया हुआ है डेफर पेमेंट्स पे 1 साल की, तो ये 3 साल ये इसको चलना है। और यही जो है वो यूएई से भी पाकिस्तान ने ये कर्ज़ा भी लिया हुआ है और इस तरह रकम भी ली हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि वो दोनों, लेकिन दूसरी तरफ यूएई और सऊदी अरब इस वक्त इकट्ठे हैं, तो दोनों का दबाव मेरा ख्याल है इस पर मौजूद था, लेकिन उन्होंने बात ज़्यादा खुल के कर दी है रजब तैयब अर्दगान ने। इस पर पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने फिर वही पहली बात की है कि पाकिस्तान ने शिरकत इसलिए नहीं की कि भाई आलम इस्लाम के माबैन जो है वो इत्तेहाद में पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सके। और ये जो वजाहत आई है अभी आज ये इस सिलसिले में पाकिस्तान में मौजूद सऊदी सफारत खाने की तरफ से कि नहीं, पाकिस्तान और उनके सऊदी अरब के माबैन बड़े अच्छे दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं और बड़े अच्छे उसमें स्ट्रेटेजिक भी ताल्लुकात हैं। इसमें कोई शक नहीं कि स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बड़े गहरे हैं। अपना सोवियत यूनियन के मुकाबले में जब अमेरिका को ज़रूरत पड़ी, और जैसा कि साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि उस वक़्त हमें अपना वहाबी इस्लाम की हमें ज़रूरत पड़ी, तो उस वक़्त भी वो उस सिलसिले में सऊदी अरब का बड़ा अहम किरदार था सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो है नबर्द आज़माई के लिए। फिर बाद में भी तालिबान के मसले पर भी पाकिस्तान और सऊदी अरब आपस में एक कुर्बत उनके माबैन रही। इसी तरह पाकिस्तान की बाकी सियासी अमूर में भी हमेशा इन्वॉल्वमेंट रही है सऊदी अरब की और पाकिस्तान के मामलात में। PNA की जब मूवमेंट चली थी मरहूम मुफ्ती महमूद साहब की क़यादत में, तो उस वक़्त भी पाकिस्तान में मौजूद सऊदी सफ़ीर ज़की यमानी का रोल बड़ा नुमाया रहा। जब ये परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आई तो इसको बेल आउट पैकेज देने में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को भी सऊदी अरब ने बहुत नुमाया किरदार अदा किया। यहाँ तक कि वो चूँकि माहिदे में एक तरह का गारंटर था, तो 10 साल पूरे होने से पहले जब साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान वापस आए तो सऊदी इंटेलिजेंस का सरबराह खुद आके यहाँ पे इस्लामाबाद के हवाई अड्डे से इनको वापस नवाज़ शरीफ को वापस लेके चला गया। तो सऊदी इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के अमूर में खासी रही है। लेकिन ये देखें, दोस्ताना मरासम एक और बात होती है, लेकिन ये कि पाकिस्तान को बाद फ़ैसलों में मजबूर करना ये एक और बात होती है। अगर फ्रेंड्स हों तो हम कहते हैं फ्रेंड्स आर नॉट द मास्टर्स, फ्रेंड्स दोस्त जो है वो आका नहीं होते। लेकिन यहाँ चूँकि डिक्टेशन आ गई है, बहुत सारे लोग इसमें वजाहत करते हैं कि अगर जैसा कि रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि सऊदी अरब ने कहा कि पैसे भी हम निकलवा लेंगे आपके स्टेट बैंक में जो रखवाए गए हैं, और जो आपके यहाँ पे लोग काम करते हैं सऊदी अरब में इनको भी वापस भेज देंगे और उनकी जगह पे बांग्लादेश के लोगों को रख लेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि सऊदी अरब से तो कोई इस सिलसिले में बईद नहीं है इस तरह की सारी बातें। लेकिन पाकिस्तान को भी थोड़ा सा इस चीज़ को देखना चाहिए कि इस वक्त सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। सिर्फ पाकिस्तान को सऊदी अरब की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान भी ख़ासी अहमियत रखता है। इस वक्त सऊदी अरब जिन मुश्किलात का शिकार है और इक़्तिसादी हालात भी उसके दिन ब दिन वो ख़राब होते चले जा रहे हैं, तो ये नहीं कि हमारे माशी मफादात हैं तो हम उनकी हर बात मानते रहें। ख़ुद सऊदी अरब जो तबाही की तरफ जा रहा है उसको बचाने में भी मेरा ख्याल है अगर हम थोड़ा सा ज़रूरतमंदाना
और बावकार किरदार अदा करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये यमन जंग जो है सऊदी अरब को तबाह कर देगी, तो अब किए चली जा रही है। और ऐसे में सऊदी अरब को राज़ी करना और दीगर उभरती हुई इस्लामी ताकतों को नाराज़ करना, ये बड़ा मसला बन गया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को इस पुले सरात पर चलने के लिए बड़ी हिकमत और दानाई से भी चलना है और जुर्रतमंदी से भी करना है, हर कदम को उठाना है। कहा जाता है कि ओआईसी इस इत्तेहाद के बाद जो है कमज़ोर हो जाएगी, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है कि इसको तो कहे बगैर वाज़ेह है कि ओआईसी तो पहले ही कोई मुस्बत रोल आलम इस्लाम के लिए नहीं कर रही। बहुत अरसा हो गया कि दुनिया के मुसलमान सियासतदान भी और दुनिया के मुसलमान मुदब्बरीन भी, दानश्वर भी, मुफक्करीन भी ओआईसी के, यानी अव्वल तो उसका रोल कोई मुस्बत नहीं रहा, तामीरी अब तो बिल्कुल नहीं रहा। इसराइल के ख़िलाफ़ बनी थी और सऊदी अरब जो इसका मास्टर है ओआईसी का, उसके अब इसराइल के जिस तरह के कुर्बत पैदा होती चली जा रही है, तो पीछे उसके यानी उसकी तो बुनियाद को ख़तरा मौजूद हो गया। तो मेरा ख्याल है ओआईसी ने ऐसे बहुत सारे इक़दामात खुद किए हैं जिससे आलम इस्लाम में इंतशार पैदा होता है। कई ममालिक को चूँकि सऊदी क़यादत पसंद नहीं करती थी तो उसकी ओआईसी की रुकनीत ही उन्होंने ख़त्म कर दी या मुअत्तल कर दी। तो इस तरह के कामों से और ख़ुद कोई मुस्बत किरदार अदा ना करना और मुसलमान सरबराही इजलास बुलाना और उसकी क़यादत जो है वो अमरीकी सदर ट्रंप के हवाले करना, तो इसने बहुत ज़्यादा आलम इस्लाम में ओआईसी के जो रोल है उसको मशकूक कर दिया है। तो मेरा ख्याल ये है कि आखिरकार मुसलमान ऐसी कुव्वतों को उभरना है जो अपने फ़ैसले ख़ुद करने पर यकीन रखती हों और अमेरिका के दबाव में या इसराइल के दबाव में फ़ैसले ना करती हूँ। आज़ाद अंदेशी से हिकमत के साथ आलम इस्लाम के मफाद में जो फ़ैसले हैं वो किए जाएं। अब इत्तेहाद के नाम पर इस तरह के यानी जो इत्तेहाद को बाकी रखना और एक नई मूव जो एक मुसलमानों के अपने वक़ार और डिग्निटी को ज़ाहिर करे, उसको रोकना मेरा ख्याल है इत्तेहाद के नाम पर ये तो बड़ी नामाकूल बात है। ओआईसी को अपनी जगह, या ये है कि अगर इसके बाद के जो कुआलालंपुर में मुसलमानों के इत्तेहाद का एक नया ख्वाब देखा गया, अगरचे उन्होंने नहीं कहा कि हम ओआईसी के मुकाबले पे खड़े हो रहे हैं, लेकिन इससे उम्मीद पैदा हो गई है कि अगर ओआईसी ने कोई किरदार अदा ना किया तो अब आलम इस्लाम में ऐसी क़यादत उभर के सामने आ रही है जो ज़रूरत महसूस करती है कि अपने फ़ैसले ख़ुद करने वाला एक नया इत्तेहाद और एक नया मरकज़ चाहिए है। तो इसमें अगर इसके फ़ायदा उठाते हुए रियाज़ जो है वो ओआईसी को मुस्बत तरीके से मुतहर्रिक कर सके तो मेरा ख्याल है ख़ुद ब खुद ये जो नया इत्तेहाद का ख्वाब देखा जा रहा है ये उस पर मर्ज हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। डॉक्टर साकिब अकबर साहब, आपने बहुत उम्दगी और शाइस्तगी के साथ सारे मसले के हर पहलू पे खूब रोशनी डाली। इस्लामाबाद टीवी में आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।